नमस्कार दोस्तों। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के एक नई खबर सामने आ रही है। ये खबर ये है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जम करके कुर्सियां चल रही हैं, ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। और ये जहां पर ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं, ये बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम का है। एक कार्यक्रम की तस्वीर है। बृजभूषण शरण सिंह ने वहां पर अपना भाषण दिया है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बीच ये सारी चीजें हुई, भगदड़ का माहौल हुआ और बवाल इस कदर हो गया कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, भाजपा के सांसद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, वो जो उनके कार्यकर्ता थे, सबको भागना पड़ा। उनकी गाड़ियों का काफिला बच करके उससे किसी तरीके से निकल गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। इसको लेकर के तमाम थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। इसमें एक बात जो कही जा रही है कि दो गुट आपस में भिड़ंत हुई है। अब वो दो गुट कौन से हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्रधान का भी जिक्र किया जा रहा है कि दो प्रधान थे जिन्हें सेल्फी दो प्रधान के लोग थे, कार्यकर्ता थे, जिनमें आपस में सेल्फी लेने को लेकर के बीजेपी सांसद के साथ ये बवाल हुआ। पूरी खबर सच्चाई के साथ निकल करके सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो भी हो, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर इस तरीके से उनका बल बच करके निकलना यहाँ से, और ये इस तरीके से ईंट पत्थर चलना, ये उस समय पर हो रहा है जब अभी हाल ही में पहलवानों के मुद्दे पर जब आपने देखा कि पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और पहलवान 23 अप्रैल से लगातार धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर। उसके बाद उनके जंतर मंतर पर धरना खत्म करवा दिया गया और उन्हें सरकार से बातचीत के दौरान ये बताया गया था कि 15 तारीख तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगा उसको लेकर के उन्हें आश्वस्त किया गया था। लेकिन निकला क्या? निकला यही कि चार्जशीट दाखिल कर दी है पुलिस ने। चार्जशीट में से एक जो पॉक्सो एक्ट था, उस नाबालिग ने जो आरोप लगाए थे, उसने दूसरे बयान में 161 के बाद 164 का जो बयान हुआ, उसमें उस आरोपों से थोड़ा सा इनकार करते हुए पीछे हट गई। और दूसरा नया जो है उसमें भेदभाव को लेकर के, कुश्ती को लेकर के नया आरोप लगाया। लेकिन यौन शोषण का जो पॉक्सो एक्ट था वो कहीं ना कहीं से हटता हुआ नजर आया। इसीलिए पुलिस ने उस बयान के आधार पर कोर्ट में अपील की कि उस पॉक्सो एक्ट को नाबालिग ने जो लगाया था उसने इनकार कर दिया, तो इसे हटा दिया जाए। अब विवेक तो जज के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, फैसला क्या लेता है कोर्ट। लेकिन जो सवाल यही है कि बृजभूषण शरण सिंह अब किस तरह से बचते नजर आ रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने तो इस पर वीडियो भी बनाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बात की, जिसमें आपने सुना किस तरीके से ये मुद्दा जो गिरफ्तारी का है वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के पाले में गेंद है कि वो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में क्या करती है, लेकिन जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें यह भी हो सकता है जमानत लेना पड़े, क्योंकि अब जो है उसमें चार्जशीट बाकायदा जो दाखिल हो जाती है उसमें अब सबूत भी पहलवानों की तरफ से दे दिए गए हैं। आप ये खबर देखिए कि सबसे पहले कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान का एक खबर है, इसमें उन्होंने निकाला, पुलिस ने जुटाए सबूत। इसमें बाकायदा वीडियोज भी दिए गए हैं, फोटो भी दिए गए हैं, गवाह भी उसमें पुलिस ने दर्शाए हैं। तो कितना भी हो तो सबूत तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पहलवानों से कुछ मामला तो है। चार्जशीट इसीलिए दाखिल की गई, यौन उत्पीड़न का मामला तो है, जिससे वो बृजभूषण इनकार भी करते रहे। दूसरी बात कि जो साक्षी मलिक हैं और उनके जो पति हैं सत्यव्रत, वो भी पहलवान हैं, दोनों ने लाइव आकर के वीडियो में, एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उस वीडियो में देखिए किस तरीके से उन्होंने सारी चीजें उस वीडियो में बताई है कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है, क्यों वो चुप रहे इतने दिन तक, और क्या मैटर था, क्यों उनके साथ नाइंसाफी हुई अब तक, और क्या मामला पूरा है। देखिए कि इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। ये अभी हाल ही का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि पहली बात कि बीजेपी जो, ये पहले मैटर मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो आखिर मारपीट वाली जो घटना है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। फिलहाल जो ये वीडियो में साक्षी मलिक ने तमाम खुलासे किए इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अब उसका क्या आगे का पहलवानों को लेकर के क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर के भी उन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन था, कांग्रेस ऐसा करा रही, हुड्डा की टीम ने करा रही है जो हरियाणा से है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा कैसे करा सकती है, हमें जनवरी में जो बैठाया गया था, जो प्रदर्शन के लिए विवश हुए थे, उसकी परमिशन बाकायदा बीजेपी ने दिया। तो मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं है, बीजेपी ही ने, हमारी सरकार से भी लड़ाई नहीं है, बीजेपी, इसलिए जो है बीजेपी ने परमिशन दिया। बबीता फोगाट ने बाकायदा एक लेटर है उसका कि उन्होंने परमिशन दी। एक तो बात वो साफ करते हुए इसमें नजर आते हैं साक्षी मलिक और उनकी तरफ से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इतने दिन हम चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा कि इसलिए चुप रहे क्योंकि हमारी एकता कहीं ना कहीं से खंडित हो गई थी, हमारी एकता में गड़बड़ी आ गई थी। वो दरारें क्यों आई, क्योंकि जो है लोग तरह तरह की बातें करने लग गए कि ये पहलवान जो है फिर से हट रहे हैं पीछे। लेकिन जबकि अगर देखा जाए तो 28 मई वाला जो मामला था, जिसमें पंचायत होने वाली थी जो संसद के सामने, नहीं, उसमें वो लोग जाने वाले थे, उनका फैसला भी खाप की तरफ से खाप को था, खाप ने वो फैसला लिया था, उन्होंने नहीं लिया था। उसके बाद उस फैसले पर जो कुछ हुआ आपने देखा कि सब कुछ जो जैसे हुआ। उसके बाद उन्होंने गंगा मेडल को गंगा में बहाने के लिए गए। वहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि पूरा तंत्र लगा था एक जो उन्हें रोक लिया। वो कौन से तंत्र था जो जिसको उन्हें गंगा में मेडल बहाने से रोका गया, ये तो एक सवाल बनकर के उभर रहा है, क्योंकि वो खुल करके इसमें पूरी बात नहीं बताई कि कौन सा तंत्र था। लेकिन कोई ना कोई था जो जिसको बता रहे हैं, जो 7 बजे तक वो 2 घंटे 3 घंटे उन्हें हरिद्वार में रोका गया कि आप मेडल मत बहाइए, क्योंकि मेडल अगर बहाते तो वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर एक ऐसा माहौल बन गया था कि हिंसा हो जाती, क्योंकि 2-3 घंटे में तमाम लोग जुट गए थे, तमाम भीड़, तमाम तरीके की सरकारी तंत्र या जो भी कह लें उसको, कौन से तंत्र की बात कर रही हैं वो लोग जुट गए थे वहां पे। उससे जो है वहां पर बड़ा हंगामा होने की हो जाता। अगर वो पहलवान मेडल वहां पे गंगा में विसर्जित कर देते, प्रवाहित कर देते, तो ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक इसका असर होता। कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए पीछे हटना पड़ता। इसलिए सरकार ने भी पूरी कोशिश की कि वो गंगा मेडल को गंगा में विसर्जित ना कर पाए। ये वजह अभी आज खुलासा करते हुए उन्होंने बताया। दूसरा जो चुप रहे, इसका एक कारण एकता के बाद उसमें एक ये भी था कि नाबालिग जो लड़की थी उसने अपना बयान 161 के तहत दिया, फिर 164 के तहत दिया, जिसमें उन्होंने बयान जो है उसने वापस ले लिया। इसका कारण वो बताती हैं कि कुश्ती में जो जाते हैं लोग, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, गरीब परिवार से जाते हैं, उनके पास इतना कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं होता, अनजान होते हैं। और उनको जब इस तरीके से पुलिस इतने दिनों तक चार्जशीट नहीं दाखिल करती, बहुत दिन लग जाते हैं, सरकार से मिलते हैं ये लोग, बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से दबाव बनाया गया और इस दबाव की वजह से डराया धमकाया गया, या जो भी कह लें कि उनके करियर को देखा गया और इसकी वजह से उन्हें परिवार को डरा धमका के किसी तरीके से उस बयान को उनको वापस कराया गया। ये साक्षी मलिक कह रहे हैं, इसलिए वो चुप रही अभी तक कि वो उनकी जगह पर एकता नहीं दिख गई। और इस बीच जो बातें चल रही हैं, खाप जो नाराज हो रहे हैं, वो इसकी वजह ये है कि अमित शाह से कुछ लोगों ने बात करने के लिए सरकार से इनके ऊपर इनको बताया कि आप बातचीत जारी कीजिए। लेकिन इसको जब उन्होंने आजमाने की कोशिश की, बातचीत जारी करने की बात हुई, अमित शाह से मिले, तमाम चीज़ें हुई, तो इससे खाप में कुछ नाराजगी हुई। जो आपस में खाप जो इनके साथ था उनमें कुछ किसी गुट में नाराजगी हुई, इसको वो जिक्र करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम धन्यवाद करते हैं वो तमाम संगठन जो अपना निस्वार्थ भाव से हम तक जुड़े रहे, महिला संगठनों का, तमाम नेताओं की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग जो कास्टिज्म से हट करके, वो जाति और सब चीज़ों को छोड़ करके वो निस्वार्थ भाव से वो उनका साथ देने लगे। सत्यपाल मलिक का जो पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने पूरी तरीके से साथ दिया, उनका भी धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा जो तमाम जगहों पर उनके साथ नजर आया, उनका भी वो धन्यवाद करते हैं। और अभी तक आप देख रहे होंगे सब लोग उनका साथ दे रहे हैं पहलवानों का, और इसके लिए वो धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं इसी तरीके से एकता बनाए रखिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब आगे बातचीत हो रही है कि क्या कुछ किया जाए इसको लेकर के प्लान, क्योंकि वो अंत में यही कहती नजर आ रही है। अभी तक चार्जशीट तो दाखिल हुआ है, उसको लेकर के नाबालिग के हटने के बाद अब बृजभूषण की गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके सामने, जो कि देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो बातचीत अमित शाह से शुरू हुई, उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा विश्वास जो था उनका वो डगमगाया कि अचानक से कैसे सरकार से बातचीत हो रही है। उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास जब बातचीत का माध्यम बना तो वो बातचीत करने के लिए गए और पहलवानों को उन्होंने आश्वासन दिया, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला। अनुराग ठाकुर से जब बात हुई, खेल मंत्री, तो इस तरीके से इसलिए वो रुके रहे अब तक। अब बाकी जो बातचीत ये है कि जो
बृजभूषण शरण सिंह हैं वो लगातार स्पीच देते नजर आ रहे हैं और उसी कार्यक्रम में भगदड़ का माहौल बनता है, उसी में ईंट पत्थर चलते हैं और वो कार्यक्रम में बाकायदा पीएम मोदी बीजेपी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, एक अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और अभी तक वो सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, जनता में पीएम मोदी की लहर चल रही। तो इस तरीके आप सोच सकते हैं कि पीएम मोदी या बीजेपी किस तरीके से उसके समर्थन में है या वो किस तरीके से उनके बीजेपी या पीएम मोदी के समर्थन में है। ये साफ स्पष्ट हो जाता है इससे कि इस तरीके से क्या पूरा चीज है। अब आप देखिए कि किस तरीके से गोंडा में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुई। इसमें देखिए अब एबीपी ने लिखा है साफ साफ कि बृजभूषण शरण सिंह के काफिले पे पथराव, बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद, बाल बाल बचे। और इसको लेकर के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। इसमें ट्वीट करते हुए आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आक्रोशित लोगों ने भाजपा सांसद यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण राजपूत पर अपने ही गृह जिले गोंडा में आक्रोशित लोगों ने काफिले पर हमला कर दिया और पुलिस सुरक्षा में सांसद को निकाला। कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई सबूत है, कोई ऑडियो वीडियो है क्या? अभी बृजभूषण राजपूत ये नहीं कह सकता। उसने एक राजपूत जो जाति है उस पर टारगेट करते हुए किसी ने कमेंट किया है और इसको लिखा है कि वो जो अपने राजपूत होने का गर्व कर रहे थे, जो क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये उससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन क्या आप कह सकते हैं जिस तरीके से लड़कियों को लेकर के ये संवेदनहीनता बरती गई। तो मैं इस यौन शोषण के अपराधी को एक सलाह दे रहा हूं कि इसे पब्लिक के अब तो बीच में नहीं जाना चाहिए और जो लोग पत्थर मार रहे हैं वह भी गलत है, कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अब लोग जो पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियों पर काफिले पे पीछे से जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आप देखिए कि इस वीडियो में किस तरीके से जो सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए कि पीछे से जो कार है, कार के पीछे से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंट पत्थर चल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा भाजपा कार्यकर्ताओं का गुट था, कुछ प्रधान थे, सेल्फी लेने के लिए आए थे, लेकिन एक सवाल है कि कहीं जनता में आक्रोश जो है वो सब कार्रवाई ना होने की वजह से क्या अब इस रूप में नजर आ रहा है। हालांकि इसको कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये सब चीजें सही हैं कि आप किसी को जनता के बीच जाएं और उसको आप ईंट पत्थर चलाएं, लेकिन क्या जनता के बीच अब बृजभूषण शरण सिंह आने के लायक रहे या नहीं रहे, या सरकार की जो मानसिक सरकार की जो स्थिति थी, क्या सरकार की इमेज इससे खराब हुई? अब सरकार को कुछ हानि हो सकता है, ये सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना है। आप क्या सोचते हैं इस पर भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।